नॉर्मल वेस्ट जो होती है, जैसे मेरी जो है वो कलाई जो है वो नॉर्मल है। इसका मतलब डायल जो है, मैं डायरेक्टली बात करूँ तो वो नॉर्मल जो घड़ी होती है ना उससे बड़ा है। ठीक है, इसकी डिस्प्ले भी बड़ी है। तो कई बार तुम्हें है ना अनकंफर्टेबल लग सकता है, जैसे किसी के हाथ की मूवमेंट ज़्यादा है या वो इस तरीके का काम करता है कि उसकी जो रेस्ट है वो ज़्यादा मूवमेंट करती है, तो वो ऐसे ऐसे तुमको डिस्कम्फर्ट कर सकता है। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा काम करेंगे तो उसका बटन भी दब सकता है, क्योंकि उसका डायल जो है वो बहुत बड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत सारी वॉच आती हैं जिनका ग्लास जो है हल्का सा कर्व होता है, इसका कर्व भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है एकदम। तो इस चीज को आप सोच समझ के लेना कि इसका डायल जो है वो नॉर्मल घड़ी से बड़ा है। ठीक है, बाद में आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस, क्योंकि स्मार्ट वॉच जो है वो डे और नाइट दोनों में चलती है, और डे में भी काफ़ी चलती है। तो कई बार मोस्ट मेरे को लगता है जब कोई बाइक राइडिंग कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ ड्राइविंग कर रहा है कि वो अपना फ़ोन एक हाथ से नहीं चला सकता है, वो किसी भी तरह से रिस्की हो सकता है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम आता है। इस पे मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता रहता है। और डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट होने की वजह से अगर कहीं पे धूप भी है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई देगा। अभी मैंने जो अपनी वॉच की ब्राइटनेस है, अगर मैं उसको बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही डिम पे भी रखूँ ना, तब भी मुझे डे व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, और सारे फंक्शनल जो हैं मैं उसको आराम से मॉनिटर ऑपरेट कर पाता हूँ। तो इस बात कर लेते हैं इसके माइक की, जिसमें कंपनी बोलती है कि इसमें इन्होंने 3 माइक दिए हैं। 3 माइक इसलिए कि अगर किसी की कॉल की क्वालिटी है तो वो काफ़ी अच्छी हो, और माइक के साथ साथ इसका जो स्पीकर है, स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है। अगर नॉर्मल इतनी दूर भी अगर मेरा हाथ है या मैं नॉर्मल भी रख के बैठा हूँ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ ईजिली, मेरी आवाज़ उस तक जाएगी, और उसकी आवाज़ भी स्पीकर की लाउडनेस के वजह से मेरे को बहुत अच्छे से सुनाई दे देती है। मेन चीज क्या है, जैसे किसी का कॉल आया या तुमने उसको कॉल लगाया, तो मोस्टली अब लोगों के पास क्या होता है, एक तो बड्स ऑलरेडी होता है, उसके अलावा उनके पास एक स्मार्ट वॉच भी हो गई जिसमें पहले से ही ब्लूटूथ है। तो अगर तुम्हारा डिवाइस दो दो ब्लूटूथ से कनेक्ट है और आपके पास फोन आया, तो अगर तुमने फोन तुम ऑपरेट कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे, तो फोन से अगर तुम उठाओगे तो पहले ये जो है वॉच में आवाज़ आएगी 2 सेकंड के आसपास तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली मोबाइल के जो रिसीवर पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ये हर बार होगा, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मोबाइल से उठाए तो तुरंत मोबाइल में ही आवाज़ आए, नहीं। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला हेलो बोलेगा, इतनी आवाज़ वॉच के अंदर आएगी, बाकी आवाज़ जो है इसमें आएगी। फिर बड्स की बात आती है, अगर तुम बड्स से उठाओगे तो बड्स के अंदर भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि आप वॉच से उठाओगे, वॉच से पहले आवाज़ होके उसके बाद बड्स में आएगी। और अगर प्रॉपरली आप वॉच से ही उठाओगे तो वॉच के अंदर ही आवाज़ आएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे कभी ड्राइविंग कर रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, आपको पता है किसी का कॉल आ रहा है और वो कॉल उठाना है, और अगर आप वॉच से उठाओगे तो वॉच में ही आवाज़ आएगी। आपको कॉल उठाना भी है और कॉल उठा के आपको बड्स के अंदर भी आवाज़ चाहिए, यानी आपने देख लिया किसका कॉल है, अटेंड करना है, तो अगर आपने हेलमेट वगैरह या बड्स अलग से लगाए हो तो उसके अंदर आपको आवाज़ चाहिए। तो इसमें फंक्शन है कि जैसे किसी का कॉल आया, आप वॉच से उसका कॉल उठाओ, और उसमें आपके मोबाइल का नाम आएगा, नीचे ऊपर आएगा वॉच का नाम, तो जिस पे भी आप टैप करोगे उसके अंदर आवाज़ आएगी। जैसे अगर आपने मोबाइल वाले पे टैप करिए तो बड्स के अंदर आवाज़ आ जाएगी। तो ये वाला फंक्शन मेरे को काफ़ी हेल्प करता है। जब किसी का कॉल आता है तो मैं कॉल उठाता हूँ और वॉच से ही स्विच कर देता हूँ अपने बड्स पे, उसमें मेरे को पता भी चल जाता है किसका कॉल है और मैं उसको प्रॉपर आंसर कर भी पाता हूँ। बात करें अगर इसके फंक्शन की, तो इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज मोड है। मोस्टली ट्रेडमिल वाला मेरे को बहुत सही लगा। उसमें आप अलग अलग एक्सरसाइज को इसमें इस एक्टिविटी सारी अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हो। एक फीचर इसका ये भी है कि आउटडोर रनिंग में इसमें GNSS का सपोर्ट है गाइस। GNSS आप नेट पे जाके सर्च करोगे अगर, तो जैसे यूएस है, यूएस का तो GPS होता है। बाकी जो बहुत सारे देश हैं जैसे रसिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, सब ने मिलके बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं जिनको GNSS कहते हैं। ठीक है, वो वाला नेविगेशन सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या है, अगर आप आउटडोर रनिंग कर रहे हो तो एक मैप ड्रॉ होता रहेगा, वो मैप छोटा सा तुम्हारी वॉच के अंदर दिखता रहेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक रनिंग करी, एग्जैक्ट कितनी करी, कितने मीटर रनिंग करी, वो सारा जो है रिकॉर्ड इसमें तुम्हें मिल जाएगा।
अगर आप अपनी वॉच को बांध के ही सोते हो, तो जब मैंने इसको लिया था तो 2 से 3 दिन तक मैंने इसको मतलब पहन के नहीं सोया था मैं। लेकिन जब मैंने इसमें इसको थोड़ी सी छानबीन करी, इसके फंक्शनल मैंने देखे, तो इसमें एक फंक्शनल था स्लीप मोड वाला। तो उसमें कंपनी बोलती है कि आप इसको पहन के सो, वो मॉनिटर करेंगे। एक्चुअली 3 चीज ये उसमें रिकॉर्ड करेगा। क्या? तुम्हारी गहरी नींद कितनी देर तक थी, तुम कम कितना देर सोए, और कब कब तुम्हारी आँख खुली। तो मैंने पहले सोचा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। फिर मैंने बाद में जब 2-3 दिन तक वो चीज़ किया और वो ग्राफ मैंने देखा, तुम्हें मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। तो वो वाला ग्राफ मेरे को देख के बहुत सही लगा, और मैंने उसको मॉनिटर भी किया कि हाँ भाई, 1.5 से 2 घंटे के आसपास मैं रोज़ जो है डीप स्लीप में होता हूँ। तो इसमें हार्ट मॉनिटर करने के लिए, जैसे अगर मेरा जो पर मिनट रिदम जो होती है हमारे हार्ट की, वो क्या होता है जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद में जो हो जाती है, तो वो हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो धड़कन बहुत मिनिमम पे हो जाती है। अगर आप नॉर्मली सो रहे हो गहरी नींद में, और किसी वजह से ऐसा हुआ, आपको कोई सपना आया, कोई ऐसी चीज़ एकदम से हुई कि तुम्हारी आँख खुली, तो जैसे आँख खुलेगी तो तुम्हारा हार्ट जो है वो नॉर्मल से एकदम से हाई पे आएगा, क्योंकि एकदम से देखेगा ना क्या हुआ, उसी चीज़ को ये पकड़ के उस ग्राफ में ऐड कर देगा कि इस टाइम तक तुम उठे हो। उसको रेड में दिखाएगा कि यहाँ पे तुमने हल्की सी आंखें खोली थी, तुम जगे थे, उसके बाद फिर से सो गए, ऐसा कुछ। अलार्म का जब भी होता है ना, जब भी अलार्म बजता है तो उसमें रेड पट्टी सी बनी होती है कि हाँ, कि तुम थोड़ा जगे हो, और बाकी अगर दोबारा से सो गए तो दोबारा से ब्लू कलर की हो जाती है। एक इसमें एक स्ट्रेस सेंसर भी है, मूड को बताएगा कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम कैसा फील कर रहे हो। मेरे को लगता है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा था कि मैं रिलैक्स भी फील कर रहा था, तब भी इसने मेरे को बताया कि तुम ना तो ज़्यादा खुश हो और ना ज़्यादा दुखी हो, तुम नॉर्मल से हो। तो वो मेरे को कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि वो क्या ही मॉनिटर कर लेगा। तो वैसे बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो कंपनी के अकॉर्डिंग जो बोला गया है, कंपनी बोलती है कि 18 दिन तक इसकी बैटरी चल सकती है। मैंने इसी के बेस पे इसको लिया है। सबसे मेन जो मुद्दा था मेरा यही था कि बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि डिफ़ॉल्ट मोड से थोड़ा एडवांस पे जाते हैं, पर मिनट की अपनी जो हार्ट रेट है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ऑक्सीजन सेंसर सारी चीज़ें मैंने मतलब डिफ़ॉल्ट से करके ज़्यादा पे करी। तब जाने के बाद इसकी घड़ी की जो बैटरी लाइफ है वो मिलती है 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में। ओवरऑल आप मान सकते हो कि 8 दिन के आसपास का आपको बहुत आराम से बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हो, वाइब्रेशन वगैरह को बंद करते हो, क्योंकि ऐसा होता है जब भी नोटिफिकेशन आती है इसकी लाइट जलती है और वाइब्रेट करती है, तो जितनी बार ये वाइब्रेट करेगी उतनी बार एनर्जी कंज्यूम करेगी। अगर आपके पास ऐसा आपका काम है कि फ़ोन आपका आसपास ही रहता है, आप उसमें भी देख सकते हो, तो आप इसका वाइब्रेशन बंद कर सकते हो, उससे आपको और अच्छा बैकअप मिलेगा। लेकिन जो कंपनी ने बोला है 18 दिन के आसपास, तो 18 दिन तो मेरे को बहुत लग गया। मोस्ट अगर आप इसको बहुत ही आइडल कंडीशन पे भी चलाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है 2 हफ्ते के आसपास भी ये निकाल सकती है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता ये इससे ज़्यादा कुछ निकाल पाएगी। ओवरऑल कहूँगा, और घड़ी के मुकाबले इसका जो वाइब्रेशन फीडबैक है मेरे को बहुत सही लगा। आवाज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। स्मार्ट वेक का ऑप्शन है, जब भी ऐसे करके आप हाथ उठाओगे तुरंत ये अपने आप जल जाएगी, और वो इतना एक्यूरेट है। मेरे पास इससे भी पहले एक वॉच थी, आपने चैनल पे उसका भी रिव्यू देखा होगा, पेबल कंपनी की थी। तो उससे क्या होता था, कई बार मेरा हाथ नीचे है और मैं उसको ऐसे करता था, तो 1-2 सेकंड तक करने के बाद जब उसकी लाइट जलती थी, इसकी इंस्टेंट जलती है। यानी मैंने ऐसे किया, जल गई, बंद हो गई, जल गई, बंद हो गई। इतना एक्यूरेट मेरे को वो चीज़ लगती है। वो चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत सही लगी है। अगर गाइस बात करें इसके थोड़े से वाटर प्रूफिंग की, पसीना या जैसे बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की, उसमें ये चल जाएगी। और गाइस आप 1 मीटर पानी में इसको कुछ टाइम तक रख सकते हो। उसके बाद जब आप इसको वहाँ से निकालो या कोई ऐसी जगह से आप आए हो, तो इसमें एक ऑप्शन होता है वाटर रिमूवर करके, एक आइकन सा है, उसको दबाओगे तो एक अजीब सी बीप आएगी स्पीकर के अंदर से। और होप वो इसीलिए ही है कि उसमें अगर कुछ मॉइस्चर चला भी गया तो वो उसको इंस्टेंट से बाहर निकाल देगा। तो ये भी है, और ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, बहुत
ओस जो होती है वो बाइक पे, अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हो और आपका डायल बाहर है तो उसके ऊपर ओस जमेगी और वो गीली हो जाएगी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्प करता है। कई बार ऐसा भी होता है आपको हैंड वॉश वगैरह करना होता है और आप घड़ी नहीं उतार सकते, तो कई बार अगर आप हैंड वॉश करते हो तो यहाँ तक पानी आता है, घड़ी के ऊपर भी पानी गिरता है, लेकिन इस चीज़ से ईजिली बच जाएगी। तो गाइस नॉर्मल वॉच में इतने फंक्शन होते नहीं है, इसमें एलेक्सा सपोर्ट करती है। एलेक्सा को अगर आप एक बार सेटअप करोगे तो वो उसके लिए भी मैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो बना दूंगा अलग से। अब क्या है, अगर तुम्हारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट है, जो कि मोस्टली सबका होता ही है, 24 आवर इंटरनेट ऑन होता है, तो अगर आप एलेक्सा से पूछोगे एलेक्सा हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो एकदम से इंस्टेंटली वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हे एलेक्सा, व्हाट टाइम नाउ, हाउ मच कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास गूगल वैसे है तो ओके गूगल बोलोगे, तब जाके उस पे वो कैच करेगा, उसके लिए तुम्हें फ़ोन चाहिए। ऐसे ही एलेक्सा करो, मतलब ऐसे स्लाइड करेंगे तो एलेक्सा का एक अलग से सेगमेंट है वो आएगा, और आप उससे बोल दो कि ये ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ बताओ और वो लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे को पर्सनली बहुत यूज़फुल वो लगा। और बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें फ़ास्ट चार्जिंग दी हुई है। अगर मैं इसको 1 घंटा चार्जिंग पे लगा दूँ और ये डाउन है तो ये 0 से 100% चार्ज हो जाएगी। तो आप ये चीज़ देखो कि बहुत सारी वॉच देर में चार्ज होती हैं और कम चलती है, और ये कम टाइम में चार्ज होती है और ज़्यादा चलती है। बाकी इसका जो चार्जर है वो मैग्नेट वाला है। अब अगर आप उसको उल्टा लगाओगे तो वो रिपेल कर जाएगा, लगेगा नहीं, सीधा ही लगेगा, और सीधा जैसे सटाओगे एकदम से वो एकदम से ऐसे चिपक जाएगा। और तो गाइस आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे बहुत सारी वॉच के अंदर होता है बूट की नॉइस, फास्ट ट्रैक, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपको कॉलिंग वाला फीचर बंद करने का ऑप्शंस मिलता है तो आप उसको बंद रखते हो तो वो उसका बैकअप आपको सही मिल जाएगा, लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉलिंग का जो फीचर है वो ऑन ही रहेगा। अगर आपको कॉलिंग उठानी नहीं है, आपको नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन अगर आपको रिसीव नहीं करना, आपको बैटरी ज़्यादा चलानी है तो इससे कॉल मत उठाओ, अपने फ़ोन से ही उठाओ। लेकिन कॉल वगैरह सारी चीज़ करने के बाद भी इसका 8 से 10 दिन तक का बैकअप मेरे को बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है। बाकी गाइस कस्टमाइजेशन की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे आपको फेस मिल जाते हैं, अलग अलग तरह की थीम आपको मिल जाती है। और इसमें आपको Xiaomi का हाइपर ओएस मिलता है लेटेस्ट। जैसे ही आप इसको खरीदोगे तुरंत अब एक अपडेट आएगा, बहुत स्मूथ चलता है वो। एक गाइस अलार्म वाला ऑप्शन भी मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि अगर आप इसको वियर करके सो रहे हो, आपका फ़ोन, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपना फ़ोन अपने पास ना रख के थोड़ा दूर रखते हैं। आप अपने फ़ोन में अलार्म ना लगा के अपनी वॉच में भी अलार्म लगा सकते हो। मैंने एक दिन ऐसा करके देखा, और जब अलार्म बजता है तो वाइब्रेशन होता है, आपकी आंख बहुत आराम से खुलेगी, तो आपको लगेगा हाँ यार घड़ी में से वाइब्रेशन है, और मतलब सही आपको जगा देगी। बाकी गाइस बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो सबसे मेन होता है स्मार्ट वॉच का प्राइस। तो ये आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे अगर जाओगे तो अमेज़ोन पे जो इसका प्राइस है वो 2000 के आसपास है। फ्लिपकार्ट पे ये पता नहीं है या नहीं है। तो वैसे बहुत सारी बूट की, नॉइस की, फास्ट ट्रैक की और भी अलग अलग कंपनियों की स्मार्ट वॉच जो है वो आपको 1000 से 2000 तक की मिल जाती हैं, लेकिन 1000 1200 तक की स्मार्ट वॉच मेरे को लगता नहीं है इसमें ऐसे फंक्शन हो और इतनी सही उसकी ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी हो जो कि मुझे इसमें लगा है। ठीक है, इसकी बैटरी बैकअप, इसके बहुत सारे फंक्शन, कॉलिंग, स्पीकर क्वालिटी, हर एक चीज़ मेरे को बैटरी बैकअप बहुत ही सही लगा है, और इसका स्लीप मॉनिटर पर्सनली बहुत ही मस्त लगा है। तो ये है 2000 की। अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी जवाब मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए गैजेट के साथ, एक नए दिन के साथ। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।